मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो आज तो मैं टाइम से जा रही हूँ सत्संग, क्योंकि कल भी नहीं गई। मैंने सोचा ना कंटिन्यू जाऊँगी, पर फिर कल इतनी साड़ियाँ आ गई थी फॉल लगाने के लिए कि मुझे खाना खाने का तक का टाइम नहीं मिला। 6-7 साड़ियाँ आई थी फॉल लगाने के लिए, तो दिन भर वही लगाती रही और अभी जा रही हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रखा, छाया हो रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते, इतनी छाया हो रखी, इतना अच्छा हो रखा मौसम 2 दिन से। तो लग नहीं रहा कि मई का महीना है, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रखा है। तो भगवान आपका शुक्रिया। अच्छा बुरा हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलो। तो देखो, बुरा भी हो रहा होगा तो हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब होगा, जिसकी हमारी सज़ा कम हो जाएगी बुरा होने से भी। तो जो हमें याद भी नहीं होते अपने जन्म, तो इसलिए अच्छा बुरा जो भी है उसमें शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का। ये मेरी अपनी मान्यता है, क्योंकि मैं तो देखो अच्छा बुरा जो भी होता है उसमें उसका थैंक्स ही करती हूँ हमेशा। एक आदत सी बन चुकी है मेरी। तो आज के मौसम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। लग नहीं रहा है कि मई का महीना बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो आ गई हूँ घर पे, और छाया देखो, आप पीछे देख सकते, इतनी अच्छी छाया हो रखी है। तो बस सत्संग जाने से ऐसे लगता है कि जैसे तन की खुराक है भोजन, ऐसे ही आत्मा की खुराक है ज्ञान। तो आ गई हूँ मैं सत्संग से घर पे, और घर पे आके आई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि किचन एक औरत का मंदिर होता है। तो जब तक किचन के दर्शन नहीं होते तो सोचते हैं कि घर पे अभी पहुंचे ही नहीं। तो अब मैं दिखाती हूँ कि बेटी ने क्या कर रखा है, क्योंकि मैं ना जल्दी चली गई थी सत्संग। आज मैंने कहा कि रोज ऐसे हो जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर क्लास में सब बैठे रहते हैं और फिर अकेले से शांति का माहौल होता है, अकेले से फिर उठ के जाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा टाइम से चली जाऊंगी। तो हमारा नहाना धोना नाश्ता वास्ता तो हो गया था, पर बच्चों के लिए रोटी बनानी बाकी थी। मैंने कहा ठंडी हो जाएगी सुबह से बनाई हुई उनके लिए। तो फिर बेटी ने ही बनाई ही रोटी, अपना नहाना धोना करके, क्योंकि मैं चली गई थी टाइम से। तो अभी आई हूँ घर पे। तो ये बेटी ने बनाई फिर, क्योंकि रात की भिंडी की सब्जी भी बची हुई थी और भिंडी थी। तो मैंने कहा मिर्ची पड़ी थी बड़ी वाली कि उनकी सब्जी बना ले। तो कह रही मम्मी उसके तो मैं पकोड़े बनाऊंगी। तो उसने थोड़ी सी एक घिया बनाई। तो अब ये पूरा किचन फैला पड़ा है। तो अब करूंगी काम की शुरुआत अब करूंगी घर पे आके, क्योंकि मैं तो ये है अब बर्तन बुर्तन सारा काम धाम। कल उसने एक बहुत बड़ा काम भी कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, एक राइट हैंड में दर्द है। तो मैंने कहा बेटा फ्रिज साफ कर दे, बहुत दिन से पड़ी थी उसके पीछे। तो उसने कल फ्रिज की भी सफाई कर दी। ये देखिए बहुत अच्छे से साफ कर लिया, मेरे से भी अच्छा उसने चमका रखा है फ्रिज। तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया उसने, मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो गई है। और फ्रिज के ऊपर का सारा उठा के संभाल के बहुत अच्छा कर रखा है उसने। तो इतनी भी हेल्प बहुत होती है, क्योंकि हाथ में मेरे दर्द चल रहा है बहुत टाइम से। तो दिखाऊंगी हॉस्पिटल में ऐसे बोल बोल के कितना टाइम निकल गया है। तो चलो, तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये बन रहा हमारा दिन का आज लंच 2-3 बजे, क्योंकि बच्चों ने आज बहुत लेट खाना खाया। खाना क्या, नाश्ता किया, बहुत ही ज्यादा लेट नाश्ता किया। क्लास टाइम से चली गई थी सत्संग, तो बच्चे अपने नहाने धोने में लगे थे। तो अपना नहाना धोना कर रहे थे। मैंने कहा तब तक चलो मैं सत्संग होके आ जाती हूँ। तो आज उन्होंने लेट ही नाश्ता किया। तो कह रहे मम्मी अभी तो भूख नहीं है। तो आप ऐसे करो कि थोड़ा सा पुलाव बना दो, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो मैंने चावल भिगा रखे थे, तब तक कपड़े कपड़े धो लिए। तो अब करती हूँ मैं लंच बनाने की तैयार। लंच क्या, उनके लिए थोड़ा सा पुलाव बना देती हूँ, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। और बेटे को तो चाहिए ही 5 बजे तक, 4-5 बजे तक उसको भूख लगी जाती है। तो लंबा लंबा एक प्याज काटूंगी और फिर वही सिंपल पुलाव बना रही हूँ। चावल भिगा रखे हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रखा है, आज बाहर बारिश आ रही है थोड़ा थोड़ा, और मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है।
मार्च अप्रैल ऐसे निकल गए, मई भी ऐसे ही निकल जाए। बहुत अच्छे निकल गए गर्मी के 1-2 महीने, अब 2-3 महीने और हैं। काश ये भी ऐसे ही निकल जाए। हम तो घर पे रहते हैं, लेकिन जो ड्यूटी वाले हैं, बच्चे हैं, जो बाहर काम करते हैं जो लोग, भगवान ऐसी अपनी छत्र छाया बनाए रखे हैं उनके ऊपर, बारिश की, ठंड की। तो करती हूँ पुलाव बनाने की तैयारी। तो जो बर्तन इंडक्शन में चलवाते हैं ना, उनको इंडक्शन में रखती हूँ। ढक्कन पता नहीं कहाँ रखा है। अब तो सब चीजें धो धो के रख दी फ्रिज में, सफाई के चक्कर में धो के रखी थी। जीरा, हमारा प्याज लंबा लंबा काटा था क्या है। हरी मिर्च भी लंबी लंबी सही रहती है। ये हमारी हरी मिर्च, जो भी काम है ना बड़े प्यार से करो अपना, समझ मतलब नहीं है कि जो बाहर मेहनत कर रहे इतनी धूप में, बेचारे भी तो करते हैं। हम तो घर के अंदर थोड़ी देर किचन में आ गए तो थोड़ी देर कमरे में चले गए, थोड़ा हवा खा लेंगे। लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं उनके दिल को पूछो कि कैसे करते होंगे वो काम। तो इसलिए कहते कि सब काम करो तो सोते करो। परिवार में सब अपना अपना योगदान देते हैं। मेहनत सबकी बराबर होती है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। मैं जब रास्ते में आती जाती हूँ धूप में तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जो काम कर रहे हैं ना बाहर, उनके लिए थोड़ी छाया कर देना। टमाटर भी लंबे लंबे काटे हैं। कलर के लिए तो ये बन रहा है हमारा पुलाव। और तो जैसे ही मैं आपको आगे क्या दिखा रही थी तब तक मेमोरी फुल हो गई फ़ोन में। तो ये बना रही हूँ पुलाव। तो ये रखा हुआ है, अभी देखिए इतना प्यारा कलर लग रहा है। और बेटा तो अभी कहने लग गया कि मम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा बन रहा है बस,
ये देखो, लंबे लंबे प्याज काटे हैं, लंबे टमाटर काटे हैं, लंबी हरी मिर्च काटी है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बना लो ना कभी सिंपल भी। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा कुछ डालने से ही अच्छा होगा, स्वाद होगा। मैं तो बच्चों को यही बोलती हूँ, सिंपल बनाओ, अच्छा बनाओ, प्यार से बनाओ। भोजन भी तो एक प्रसाद ही है, ये देखिए। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर पार्क, तो बच्चे खा लेंगे अपना निकाल के। तो थोड़ी देर और लगेगी इसमें, 2 मिनट बनने में, तो बच्चे खा लेंगे। तो मैं जा रही हूँ पार्क अभी। तो अब आ गई हूँ पार्क से घर पे। घर पे आके देखा तो बेटी ने बना ली करेले की सब्ज़ी। तो उसने सब्ज़ी बना रखी थी, तो मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बना रही हूँ फटाफट, दे रही फिर बच्चों को। अब तो ये है रात का खाना। तो हो गया है डिनर तैयार हमारा, और दे रही हूँ बेटे को रोटी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी है। तो करेले की सब्ज़ी के साथ उसको थोड़ी सी दही भी दे दूँगी। वैसे तो खा लेता है करेले की सब्ज़ी, तो मैंने कहा थोड़ी सी उसको दही भी दे दूँगी। दही, रोटी और सब्ज़ी। तो मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। शुभ रात्रि।